बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 नवंबर और दिन है बुध का। 3 खबरें हैं जी और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक उम्मीद है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त और इस रिजीम को, खास तौर पर जब से ये 27वीं तरमीम जिस तरह से पास की जा रही है, अपने ऊपर मुसल्लत और इतने अरसे से मुसल्लत है, इन मामलात के ऊपर उम्मीद जो है वो छोड़ती जा रही, थोड़ी सी मायूसी की तरफ जा रही है। एक उम्मीद मैं आपको दूंगा कि इस रिजीम का बहुत जल्द खात्मा होने जा रहा है और बहुत जल्द ये अपने जवाल को पहुंचेगी। बल्कि आज एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि इस रिजीम का जो जवाल है ना वो शुरू हो चुका है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी हम बढ़ते हैं खबरों की जानिब। 3 खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहली तो ये है जी कि जिस तरह से साबिक कुछ डिक्टेटर्स थे जिन्होंने 10-10 साल और 30-30 साल के प्लान्स बनाए थे, इसी तरह से इस रिजीम ने भी ताहयात रहने का जो प्लान है वो बनाया है और इसका बाकायदा तौर पर इजहार भी कर दिया गया है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उन पर एक मुतनाज़ा ट्वीट करने का मामला था, जिसके बाद आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ ना वो उसी के बाद शुरू हुआ। तो आज बरी हो गए आजम सवाती उस मुकदमे से, यानी कि वो जो कुछ उनके साथ उस टाइम हुआ, किया गया, जिसने किया, जो हुआ, मुकदमा बना, वो जो सारी अजियतें थी ना वो जुल्म था उनके साथ। आज वो बरी हुए हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और सुहेल आफरीदी साहब ने आज एक ऐलान किया है कौमी असम्बली में खड़े होकर। आज वो कौमी असम्बली आए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली से भी उन्होंने मुलाकात करनी है। उन्होंने वाजे किया है कि सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी तरह से भी सूबाई जो खुद मुख्तारी है जी, इस पर डाका ना मंजूर होगा। तो ये जो तरमीम की जद में जो कहा जा रहा है कि केपी के जो मतलब है कि जिस तरह से कुछ वहाँ पर चीज़ें करना चाह रहे हैं, सुहेल अफरीदी आ गए, वो अब नहीं करने देंगे, तो उनसे कुछ ज़रा इख्तियारात वफाक में मिल जाए, फिर यहाँ पे अपनी मर्जी से हम करें, तो वो करने नहीं देंगे। और अगर वो नहीं करने देंगे तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आवाम है वो खड़ी हो गई है सुहेल अफरीदी के पीछे। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी। और ख़बर यह है कि राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट के अंदर राना सनाउल्लाह जो है वो क्या कहते हैं जी। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनका जो प्लान है ना वो प्लान है ताहयात रहने का। 10-15 साल का तसलसल नहीं, अस्करी और सियासी क़यादत का ये सेटअप अब हमेशा रहना चाहिए, ताकि अस्करी और सियासी क़यादत मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करे। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। 27वीं आइनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से तरमीम ला रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा होगी। अच्छा, एक तो ये कहते हैं जी कि हम अब ताहयात रहेंगे, हम तरमीमें ला रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं जी कि अलकादी ट्रस्ट में भी इमरान खान साहब को सजा होगी। अच्छा, वो तो केस अदालतों में है, खैर सारे जाली बोगस मुकदमे इमरान खान साहब के अगेंस्ट सबको मालूम है। तो ये इनका प्लान है, लेकिन ये प्लान बनाते रहे। इनका जो सवाल है ना उसका आगाज हो गया है। कैसे आगाज हुआ है जी? अमेरिका में जो न्यूयॉर्क जो स्टेट है वहाँ में जो मेयर के इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पर एक बड़ा झटका ट्रंप को जो है वो मिला है। और जो उम्मीदवार वहाँ पर जीते हैं ना, उन्होंने आते ही ट्रंप को चैलेंज किया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ट्रंप इस नवंबर में ममदानी से हारा, वर्जीनिया, न्यू जर्सी में हारा, अगले नवंबर में हाउस और सेनेट का इलेक्शन हारेगा। अब आगे मुसलसल हार ही है। तो ये जो हार हुई है ना ट्रंप को और जो उसके हैंडलर्स हैं, ये एक बहुत बड़ी हार है और ये जवाल शुरू हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी वो इलेक्शन हारे हैं और अब मुसलसल भी आगे उन्होंने हारना ही है, क्योंकि वो जो वादे करके आए थे ना वो डिलीवर भी नहीं कर पाए हैं। जो उम्मीदें उन्होंने दिलवाई थी वो उम्मीदों के ऊपर भी पूरा नहीं उतरे हैं। अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उनके सवाल के साथ यहां पर जो रिजीम है उसका सवाल होगा, क्योंकि इस रिजीम को ट्रंप की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। वैसे ही ट्रंप जो है वो तारीफें नहीं कर रहा। उम्मीदें तो कुछ और थी ट्रंप से कि वो एटलीस्ट जो अपनी मुदाखलत है, जो अपनी सपोर्ट है वो खत्म कर देगा, तो यहाँ के मामला तो इमरान खान साहब ने खुद ही देख लेने हैं। तो जाहिर सी बात है वहां से सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी शेर बने हुए हैं, जो कुछ मर्जी करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। आइन कानून की तो वैसी धज्जियां, बल्कि आइन कानून को तो अपने ताबे कर लिया हुआ है ना, कि जो कुछ वो बोलते हैं वही आइन कानून है। इसीलिए वैसे ही इमरान खान साहब ने नाम जो है वो नहीं रख देते हैं इनके। तो वहां पे जो सवाल है वो शुरू हो चुका है
और इनके ऊपर भी जो सवाल है वो ऐसे आ चुका है कि जब आप ये सोचते हैं ना कि हमने सब कुछ काबू कर लिया है, तब भी आप मतलब है कि बढ़ जाते हैं वो शेर अफजल मरवत की जुबान में। तो हर चीज के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अच्छा अच्छा ये जे कुछ भी हो रहा है ना, तरमीमें हो रही हैं, इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर लगाना है अपना, ये सारा कुछ किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को काबू में रखा जा सके, अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया। अगर इमरान खान साहब को आप साइड पर कर दें तो पीछे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना, पीछे किसकी चीज की जरूरत थी? जो कठपुतली हुकूमत बैठी है वो वैसे ही आपकी इशारों के ऊपर चलती है। तो ये किसको काबू में करने के लिए किया जा रहा है? ये सिर्फ इमरान खान साहब को करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ये खौफजदा है इमरान खान साहब से, और इनको मालूम है कि जब तक हमारा इक़्तिदार है तब तक हम बचे रहेंगे, और जैसे ही हम इक़्तिदार से जाएंगे तो मतलब है कि जैसे ही इक़्तिदार से जाएंगे तब खान हमें नहीं छोड़ेगा, तो हमने रहना ही रहना। इसलिए ताहयात जो प्लान है वो भी बन रहे हैं। लेकिन आज से जो जवाल है ना वो शुरू हो चुका हुआ है इनका, खास तौर पर जिस तरह से केपी में जो शिकस्तें हुई है ना, और केपी के अंदर जो कंट्रोल था इनका वो खत्म हुआ। अली अमीन गंडापुर के टाइम पर तो बड़े खुश थे, लेकिन सोहेल आफरीदी ने आखिर इनको जो नथ डाली है ना, उसके बाद कंट्रोल जो है वो वहां से भी इनके हाथ से निकल चुका है। वहां पर अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे जाएंगे तो वो तो होम ग्राउंड है इमरान खान साहब का। वहां पर मतलब है कि मैंडेट में डाका लोगों ने नहीं डालने दिया, मखसूस नशिस्तें केपी में भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मैंडेट पर डाका नहीं डालने दिया, इसीलिए वो आज हुकूमत में भी हैं। यहाँ पर तो डाला गया ना, तो वहां पर लोग अपने वोट की हिफाजत करना जानते हैं। तो ये एक तो इनका सवाल शुरू हो चुका है। और दूसरा जो मैंने उम्मीद की बात की है उसकी तरफ आता हूँ, फिर अगली दो खबरों की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। ये एनकिडो रिबॉन है, इनका ट्विटर अकाउंट है, ये कौन है मालूम नहीं है, और इनके हवाले से जाहिर सी बात है इनको मुतनाज़ा भी करार दिया जाता है, और ताकतवर हल्के जो हैं वो इनको जाहिर सी बात लाइक भी नहीं करते। इस किस्म की इनकी जो ट्वीट्स हैं वो होती है। बहरहाल एक ये जो ट्वीट इनकी जानिब से की गई है ना, मतलब है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में बहुत सारे लोगों ने थोड़ी सी उम्मीद भी छोड़ दी कि ये कुछ भी सही नहीं हो रहा है, इमरान खान साहब अभी तक रिहा क्यों नहीं हो रहे। तो एक तो मैंने सवाल वाली आपके साथ जो खबर थी वो शेयर किया। अब ये तहरीर है, बड़ी ज़बरदस्त तहरीर है, ये आप सुनिएगा। इससे मैं ये समझता हूँ जी कि आपकी जो मायूसी के जो बादल है ना वो छट जाएंगे। ये लिखते हैं जी कि तहरीक लब्बैक के साथ जो फिल्म चल रही है, ये देखकर वो पूरा सीज़न याद आ गया जो हम पर फलमाया गया था, हम पर यानी कि पीटीआई के साथ। 9 मई के कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल थी। इमरान खान की रिहाई के बाद एक दफ़ा जमान पार्क में हू का आलम था, बाहर पुलिस तैनात रहती थी, आने जाने वाले का रजिस्टर पर इंदराज होता था। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर्स ऐसे पार्टी छोड़ रहे थे जैसे बुढ़ापे में हड्डियां मांस छोड़ती हैं। 10,000 के करीब कारकुनान गिरफ्तार थे, 2 दर्जन से जायद लोग 9 मई के दिन शहीद कर दिए गए। शायद मई के, अच्छा ये जो सारी चीज़ें गिनवा रहे हैं, मतलब इतनी इतनी सख्त हालातों से गुजरे हैं, और गुजरने के बाद आप देखें कि इमरान खान साहब सुरखरू होकर निकले हैं, तो अभी क्यों नहीं निकलेंगे? ये क्या क्या हालात थे उस टाइम पर? उस टाइम तो ये लोग कह रहे थे कि बस इमरान खान गया, लेकिन आज तो इमरान खान ही, हर तरफ इमरान खान है। अच्छा, शायद मई के वक्त में तहरीक इंसाफ का शेखुपुरा जलसा था। शुरू के 1-2 दिन इमरान खान और बच्ची कुची तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी कि जलसा ये सकूत तोड़ेगा, लेकिन फिर जल्द ही सबको अंदाजा हो गया कि ये मौत का सकूत है, ये नाउमीदी और नाकामी का सकूत है। सामने एक स्याह काली दीवार है। तहरीक इंसाफ के हिमायती सोशल मीडिया अकाउंट्स खामोश करवाए जाने लगे, ओवरसीज अकाउंट्स के पाकिस्तान में मौजूद अहले खाना और अजीज ढूंढे जाने लगे। इसे उठाकर मारा जाता। बताओ इसके पीछे कौन है? इसका भाई उठा लिया है, इसकी बहन के घर पहुंच गए हैं। बस हर तरफ यही चल रहा था। इमरान खान के कारकुनान, पार्टी के रहनुमाओं और इमरान खान के लिए बोलने वालों की हड्डियां भी टूटने लगी, और घर भी सुबह दोपहर शाम मीडिया पर वहशत नाचा करती। मार दो, जला दो, जलील कर दो, गद्दार, भारतीय एजेंट, पाक फौज के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन। बस यही कहीं एक बार फिर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर कुछ दीवानों ने कदम जमा लिए। कुछ बेनाम थे, कुछ बहुत ज़्यादा जुर्रत और हिम्मत वाले थे, ज़्यादातर मुल्क से बाहर थे। उन्होंने बयानिए का महाज संभाला, उन्होंने उम्मीद ख़त्म नहीं होने दी। ये वो लोग थे जो कभी आखिरी सफ थे, जिनकी ना किसी राय की अहमियत थी, ना किसी आवाज़ की। ये ट्रेंड्स चलाने वाले, ये इमरान खान की तस्वीरें लगाने वाले, ये बैरून घरों और गाड़ियों पर तहरीक इंसाफ के स्टिकर्स चिपकाने वाले, उन्होंने कदम जमा लिए। दलील तो बची ही नहीं थी, बस वहशत ही वहशत थी।
ओए के जवाब में ओए, तजलील के जवाब में तजलील, जाली और झूठे अच्छा, दिन रात चलती हुई कंपनीज को उल्टा उल्टा कर फेंकने वाले ये सोशल मीडिया के लोग, ये ओवरसीज पाकिस्तानी, ये यूट्यूबर्स, ये टिकटॉकर, ये सर फिरे डट के थे। फिर जब सबसे पिछली सफ ने कदम जमा लिए तो अगली सफ़ों में डटे हुओं को भी हौसला हुआ, उखड़ते कदम जमने लगे, कमज़ोर दिलों को तकवीत मिलने लगी। फिर इन लोगों ने दहाइयों का फासला महीनों में तय किया। 8 फरवरी जैसी तारीख पाकिस्तान की सियासी तारीख में सिर्फ 14 अगस्त है। ना निशान, ना रहनुमा, ना मुहिम, ना झंडा, ना उम्मीद, ना पोलिंग एजेंट। इस शाम डटे हुओं ने तज्जिया, तबसरे, अंदाजे और इलेक्शन मैनेजमेंट सब उखाड़ कर फेंक दिया था। कुछ खुश फहमियों को उम्मीद थी कि वोट फैसला कर देगा, कुछ को इल्म था कि ऐसी वहशतों के फैसले वोट नहीं किया करते। वो अब हमें डराने की और मायूस करने की कोशिश करते हैं। वो अब हमें उलझाने में लगे हुए हैं। अब वो हमारे सीनों में 8 फरवरी का गोल्ड मेडल सजा हुआ है। आज तो हमारे कांधों पर रेड लाइन उड़ाने के बीज लगे हुए हैं। आज तो हमारे आंखों में रोशनी ही बहुत है। आज तो हमारी गलत फहमियां ही खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद क्या अचीव किया? रेड लाइंस जो है वो मिटाएगी। ये रेड लाइंस कैसे मिटाई गई? जो केपी में सुहेल अफरीदी साहब आए और फिर उसके बाद जो सेनेट का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। फिर इसी तरह से जी आज तो हम इनकी फायरवॉल, इनके 40 न्यूज़ चैनल, इनका डीजी ISPR, इनके 200 सहाफ़ी पैरों तले रौंद कर खड़े हुए हैं। आज तो हम जीत के यकीन के साथ खड़े हैं। अगर तुम्हारी वहशत हमें झुका नहीं पाई तो तुम्हारी साजिशें भी हमें हरा नहीं पाएंगी। अगर तुम बड़े बड़े लोगों से ये पार्टी छुड़वा कर कुछ नहीं उखाड़ पाए तो छोटे छोटे शरारती हमारी सफ़ों में घुसाकर क्या हासिल कर लोगे? तुम झूठे, तुम्हारे दावे झूठे, तुम्हें पे दर पे शिकस्त, तुम्हारे सीनों में बैठा हुआ हमारा खौफ। उठी नजर का वजन तुम सर से उतार नहीं सकते। पहली सी मौज मस्ती से दिन यहां गुजार नहीं सकते। हाँ, तुम जीत नहीं सकते। हाँ, हम हार नहीं सकते। तो मतलब है आज जिस स्टेज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है ना, आप 3 साल जो कुछ हुआ PTI के साथ, क्या जुल्म जबर फसायत नहीं हुई, लेकिन सबको शिकस्त दी और आज तो अचीव किया गया है। तो आज किस चीज की मायूसी के बादल जो है वो छाए हुए हैं। तो इमरान खान साहब भी आएंगे, वापस आएंगे। ये हुकूमत वेंडेट भी इमरान खान साहब को ये अवाम जो है वो छीन कर देगी और इनके जवाल का जो टाइम है ना वो अब शुरू हो चुका है। और ये जो एक अमेरिका में जो तब्दीली है, जाहिर सी बात है, ये नहीं है कि अमेरिका में तब्दीली या ट्रंप के हटने से कोई दूसरा आएगा और इमरान खान साहब को छुड़ाएगा। ये कहने का मकसद हरगिज नहीं है। बात यह है कि वहां से जो सपोर्ट या मुदाखलत है वो खत्म जो है वो की जाए इस रिजीम के हवाले से। तो वो खत्म होगी तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो तब्दीली है वो आएगी ही आएगी वहां पर भी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक इनकलाब और एक लावा फटा हुआ है ना, इससे तो वैसे ही ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं। और इनका भी वाहिद सहारा यही है कि वहां से जो सपोर्ट है जी वो हमें हासिल हुई हुई है। आजम स्वाति के हवाले से भी आपसे खबर शेयर करनी है। जो मुतनाज़ा ट्वीट वाला मामला था जी, आज वो अदालत से बरी हो गए हैं। आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके हवाले से इन्होंने एक ट्वीट की थी, तनकीदी ट्वीट थी। उसके बाद इनके साथ भी मतलब है काफ़ी जो ज्यादती हुई और आज अदालत से भी ये बरी हो गई, यानी कि वो मुकदमा भी इनके खिलाफ झूठा ही जो है वो साबित हुआ और उसके अंदर कुछ भी साबित नहीं हो सका। तो अब यही सवाल है ना कि उसका दावा कौन करेगा जो जुल्म उस वक्त उनके साथ हुआ, जिस जुल्म से उनकी जो फैमिली और वो खुद जो है वो गुजरे। और ये मतलब आजम स्वाति तो एक मतलब सामने आपको नजर आ गए ना। इसी तरह हमारी अदालतों के अंदर लाखों केसेस ऐसे पड़े हुए हैं कि जब उनकी अपीलों की बारी आती है तो वो बेचारे शायद फोत हो जाते हैं या उनकी उम्रें गुजर चुकी होती हैं और उस वक्त इंसाफ का कोई फायदा भी जो है वो नहीं होता। तो ये हमारी अदलिया को यहाँ पर देखने और काम करने की जरूरत है। 26वीं तरमीम के दौरान जो है वो कहा गया जी कि केसेस बहुत ज्यादा है जी, इसलिए आईनी बेंच बनाया जाए। आईनी बेंच में कोई 100 केसेस आपने दिए, कहाँ गया आज आईनी बेंच? आज देखें केसेस की तादाद जो है वो कहाँ पर पहुंची हुई है। मतलब है कि कोई 2 मिलियन से ज्यादा केसेस हैं इस वक्त ओवरऑल हमारी अदलिया के अंदर पेंडिंग। तो और इनकी प्रायोरिटीज क्या है जी? और मतलब है कि पोलो खेल लें या
मतलब इस किस्म के इनके जो हैं वो शुगल है। सुहेल आफरीदी साहब आज पहुंचे हैं पार्लियामेंट हाउस, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करनी और इमरान खान साहब के हवाले से कहना और कौमी असम्बली में भी करारदाद लानी है। खैर वो मानी तो नहीं जाएगी उनकी बात, लेकिन उन्होंने आज एक क्लियर पैगाम दिया है जी कि ये जो 27वीं तरमीम करके सूबाई मुख्तारी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं ना, तो उन्होंने कहा जी कि सूबाई मुख्तारी पर जो डाका है वो बिल्कुल नामंजूर है, और नामंजूर का नारा अगर केपी से लग गया ना तो यहाँ पर पंजाब में तो आप जो चीज़ें कर रहे हैं तो केपी में जाकर आप वहाँ पर चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो उनकी पिच है, और वहाँ पर जब आपको उनकी पिच के ऊपर जाना पड़ेगा ना तो उल्टे पाँव फिर आपको वापस ही आना पड़ेगा। आपने करके देख लिया, सुहेल आफरीदी इलेक्शन भी जीत गए, सेंटर भी अपना मुंतखब करवा ली, और अपनी काबीना जो थी वो भी उन्होंने बना ली, और वो सारे के सारे जो है वो हार्ड लाइनर्स हैं, और वहाँ से भी ये पैगाम भी आ गया है कि ऐसी की तैसी। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।